ओह, इतनी ठंड। अरे ये क्या कर रही हो श्रेया, तुम रसोई में हो और देखो तो तुमने तो सारा नाश्ता ही बना दिया है। ये क्या श्रेया, मैं देख रही हूँ तुम 15 दिनों से रोज इतने सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर देती हो। हाँ, मुझे लगता है शायद तुम रात के 4 बजे उठती हो। दीदी, उसे सुबह के 4 बजे बोलते हैं। आह, ओहो, तुम्हें तो पता है मुझे देर से सोने की आदत है। इतनी सारी सीरियल तो देखती रहती हूँ मैं यूट्यूब पर, अच्छा लगता है मुझे। वैसे ठीक है, तुम्हें काम करना अच्छा लगता है तो करो, पर अकेले अकेले नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। तुम सारा काम करोगी और मैं आराम करती रहूँगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक काम करना, कल से मुझे भी जल्दी उठा देना। हाँ, दोनों मॉर्निंग वॉक भी करेंगे और सुबह सुबह घर का सारा काम भी। हाँ, अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ठीक है दीदी, वैसे सुबह सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा दीदी, नाश्ता तो बन गया है, चलो ना सासू माँ को परोस देते हैं। हाँ हाँ, वो तो उठ गई हैं, चलो उन्हें नाश्ता दे देते हैं। वैसे दीदी, एक बात पूछनी थी आपसे। सासू माँ बोल रही थी कि चंद्रकांता माने हमारी ननंद, वो जापान से आने वाली है कुछ ही दिनों में। वैसे वो तो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। हाँ, वो तो नहीं आ पाई थी तुम्हारी शादी में क्योंकि अमित जी को छुट्टी नहीं मिली थी ना, इस वजह से। हाँ दीदी, माँ जी भी वही बोल रही थी, मैं तो उनसे नहीं मिली हूँ। वैसे वो कैसी है दीदी, मिलनसार तो है ना? अरे हाँ हाँ, अच्छी है। अब मैं इसे कैसे बोलूँ कि वो कैसी है। अरे वाह, क्या पराठे हैं, इतने स्वादिष्ट, और खुशबू तो देखो, और ये आलू की सब्जी भी बहुत बढ़िया है। हाँ बेटी स्नेहलता, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, और देखो श्रेया बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे दोनों बहुएं क्या कमाल की रसोई करती है। हाँ, और इतने गुणवंती है, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। अच्छा सुनो बेटी स्नेहलता, तुमने ऊपर का कमरा साफ सुथरा करके सजा दिया है ना? वैसे चंद्रकांता परसों आ रही है, जमाई जी को तो छुट्टी ही नहीं मिली। हाँ माँ जी, अगर जमाई जी और चंद्रकांता दोनों साथ में आते तो बहुत अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, चंद्रकांता आ रही है, बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ जी, ऊपर का कमरा मैं अभी सजा देती हूँ, साफ सुथरा तो कर दिया है। हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है ना, हाँ, चंद्रकांता को सजा हुआ कमरा ही बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह है वो। हाँ माँ जी, मैंने बहुत सुंदर से सजाया है। वैसे श्रेया, तुम्हें पता है चंद्रकांता को फूलों से सजा हुआ कमरा बहुत पसंद है। हाँ दीदी, फिर तो मैं बगीचे से फूल लेकर आती हूँ ताजे ताजे, और उससे सजाते हैं हम वो कमरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो बहुत अच्छा सुंदर से घर सजाती हो, चलो मेरी मदद कर देना। हाँ दीदी चलो। दीदी देखिए तो, मैंने फूलों से कमरा सजाया है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर है, तुमने तो बहुत सुंदर से सजाया है श्रेया। दीदी आपको तो पसंद आ गया, पर चंद्रकांता को पसंद आएगा क्या? वैसे वो तो जापान से आ रही है ना दीदी। अरे तो क्या हुआ, तुम उसकी भाभी हो, वो तुम्हारी ननंद है, तुम हमेशा ऐसी सोच क्यों रखती हो? दीदी आपको क्या पता, मैं छोटे से गांव से आई हूँ। हाँ, और माँ जी जैसा बोल रही थी, मुझे तो लगता है चंद्रकांता तो बहुत ही हाई फाई होगी। हाँ, इतने बड़े अमीर घर में उसकी शादी जो हो गई है। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ इसे कि चंद्रकांता कैसी है। हाँ, 1 साल पहले, हे भगवान, जो परेशान कर दिया था उसने मुझे, कभी नहीं भूल सकती मैं। हाँ, बदनामी होते होते बची थी मैं। हाँ, क्या बोलूँ, पर सच बात है, अब तो इतने अमीर घर की बहू बन गई है वो, भगवान करे वो सुधर गई हो। हाँ। 2 दिन बाद स्नेहलता और श्रेया की ननंद चंद्रकांता जापान से अपने मायके आ जाती है। अरे वाह, क्या आलू के पराठे हैं, आलू के पराठे तो इससे बोलते हैं।
बड़ी भाभी, आपको तो टिप्स लेना चाहिए छोटी भाभी से कुकिंग का। हाँ, माँ तो यूं ही आपकी तारीफ करती रहती है बेकार में। असली पराठे यही हैं। वैसे भाभी, आपको जो जो खाना बनाना आता है ना, मुझे सिखा देना छोटी भाभी। मैं जापान में बनाऊंगी। अमित जी को अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। बाबा रे, क्या पराठे हैं, क्या सब्जी है। ओहो, मैं तो उंगलियां चाट चाट कर खा गई। वैसे श्रिया भाभी, आप तो बोल रही है कि आप गांव में पली बड़ी है, पर ऐसा नहीं लगता। और कुछ लोग हैं जो इतने बड़े बड़े शहर से आई है, फिर अक्कल तो उनके घुटनों में है। बिल्कुल गवार है, गवार। अच्छा श्रेया भाभी, माँ बोल रही थी आपने मेरा कमरा फूलों से सजाया है, इतने सुंदर से। हाँ, मानना पड़ेगा, सच में आप बहुत टैलेंटेड हो। नाना चंद्रकांता, वो तो सब दीदी का आइडिया था, और दीदी और मैं, हम दोनों ने मिलकर सजाया है। वाह, क्या बात है भाभी, सच में मैं तो इम्प्रेस हो गई आपसे। कितना हम्बल है आप। सारा क्रेडिट आप अकेली नहीं लेना चाहती, दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करती है। नहीं तो कुछ लोग हैं बिल्कुल सेल्फिश टाइप के। हाँ, थोड़ी बहुत तारीफ क्या मिल जाती है दूसरों से, परी बनकर उड़ने लगते हैं। हाँ, वैसे मैं ये सब बेकार की बातें क्यों कर रही हूँ और बेकार लोगों के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मुझे तो इतने सुंदर स्वादिष्ट खाने का मजा उठाना चाहिए। भाभी, मैं और पराठे खाऊंगी। हाँ, मेरे लिए और पराठे लेकर आइए। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ चंद्रकांता। चंद्रकांता अपनी छोटी भाभी श्रेया के साथ तो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, पर अपनी बड़ी भाभी के साथ वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। लगता है उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। जी, रिश्ता कैसे ठीक रहेगा। हाँ, देखो तो कैसे हाई फाई दिखा रही है। मुझे लगा था इतने बड़े घर में इसकी शादी हो गई है, शायद ये सुधर गई होगी, पर इसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि ये सुधर गई हैं। हाँ भगवान, क्या करूं मैं। इसके वजह से 1 साल पहले मेरी जो हालत हुई थी, बाबा रे, बदनाम होते होते बची थी मैं। बुआ जी का नेकलेस इसने चुराया और सबको बता दिया कि मैंने चुराया है। सब तो मुझे ही चोरनी समझ रहे थे। वो तो मेरी अक्ल की वजह से मैं बची और सबको पता लग गया। इसकी पोल पट्टी मैंने ही तो खोली थी। बेचारी सासू माँ कितनी शर्मिंदा हो गई थी इसकी वजह से, और फिर जल्दी से इसकी शादी भी कर दी। पर ये महारानी, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी वो बुरी आदत अभी तक छोड़ दी होगी। नहीं, ये नहीं छोड़ने वाली अपनी बुरी आदत। अरे वाह, क्या मजा आया मुझे आज। देखो तो उस सब्जी वाले के आंखों में कैसे धूल झोंका मैंने। हाँ वो तो इधर उधर देख रहा था और मैंने अपना काम कर दिया। देखो तो 2 टमाटर, 1 गाजर और 2 मिर्च चुरा कर ले आई। इसका तो मैं चटनी बनाऊंगी। हाँ, बड़ा स्वाद आएगा, बड़ा मजा आएगा। चटनी बनाती हूँ जाकर। मेरे पास इतने गहने हैं शादी के बाद। देखो तो कितनी गरीब घर की लड़की हूँ मैं। मेरे माता और पिता तो इतने गरीब हैं, क्या दे सकते थे मुझे। और मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे थे, बोले कि अपनी बेटी को एक ही जोड़े में विदा कर देना। पर मेरे माँ बाप कहाँ सुने। देखो तो कितना प्यारा सा नेकलेस खरीद कर दिया है मुझे। छोटा सा है पर कितना सुंदर है, और इसमें माँ और बाबूजी का प्यार छुपा है। ये नेकलेस तो हमेशा संभाल कर रखूंगी मैं। हाँ, बहुत सुंदर है ये नेकलेस। वैसे जेठानी जी के पास कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े नेकलेस है। वो तो अमीर घर की बेटी है। हाँ, पर दिल की बहुत अच्छी है। कभी भी मैंने उनके मन में अहंकार, घमंड और ईर्ष्या, जलन ये सब नहीं देखा है। सच में बड़ी बहन जैसी है, बहुत अच्छी। पर पता नहीं क्यों जेठानी जी और ननंद जी में बातचीत तो ठीक से नहीं होती है। दोनों उखड़े उखड़े से रहते हैं एक दूसरे से। पता नहीं क्या है उन दोनों के बीच में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा चलो मैं अपना नेकलेस रख देती हूँ। कितना सुंदर नेकलेस है मेरा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर नेकलेस है तुम्हारा। सच में ये नेकलेस तो मुझे बहुत पसंद है श्रेया। तुम्हारे माँ और बाबूजी की पसंद तो माननी पड़ेगी। बहुत प्यारा लग रहा है और तुम जब पहनती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो। हाँ हाँ दीदी, ये नेकलेस तो मुझे बहुत पसंद है। पर दीदी आपके पास तो इतने सुंदर सुंदर नेकलेस है। हाँ है, पर माँ बाप का दिया हुआ उपहार ही सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। हाँ दीदी, आप सही बोलती हो। ये नेकलेस तो मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ हाँ, संभाल के रखो। पर देखो श्रेया, मैं तुम्हें कुछ बोलने आई थी। तुम हमेशा अपना ये अलमीरा ऐसे खोल कर रख देती हो। हाँ, इधर उधर कीमती चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। बहुत बार देखा है मैंने और बहुत बार बोलना भी है, पर तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती हो। देखो ये सारे बहुत कीमती सामान हैं और सासू माँ ने तुम्हें कितने सारे कीमती कीमती जेवरात दिए हैं। हाँ, अच्छे से रखो ना ध्यान से। दीदी ये तो घर है ना, और घर में तो हर कोई है, इसी वजह से। अरे घर हो या बाहर हो, अपने सामान का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। हाँ जाओ, अपना अलमीरा अच्छे से लॉक कर दो। हाँ दीदी, कर दूंगी। अरे मैंने तो चूल्हे में कुछ रखा है, देख कर आती हूँ। अरे पहले अपना अलमीरा बंद करो, फिर जाकर चूल्हे का काम देखना, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ। ओहो, इस मूर्ख को कैसे समझाऊं मैं? ये तो बिल्कुल पगली है और इसे तो मैं बोल भी नहीं सकती। क्या बोलूं? हाँ, ननंद के बारे में बोलूंगी, अच्छा लगेगा क्या? हाँ, हम भाभियाँ हैं, ऐसे चुगली तो नहीं कर सकती। और इसे कैसे बोल दूं कि अपने अलमीरा को लॉक करके रखो? हमारी ननंद, हमारी हाई फाई ननंद महाचोरनी है। भगवान, हे भगवान, याद आती है वो दिन मुझे। बुआ जी का नेकलेस चुराई थी और मौसी जी की बेटी की शादी में उसके कान के झुमके। हाँ, सबको पता लग गया था। हे भगवान, एक बार हम गए थे कपड़े खरीदने, वहाँ पर भी एक साड़ी चुराई थी। और शादी के बाद मेरे साथ पार्लर गई थी, कितना सारा कॉस्मेटिक्स चुरा कर ले आई थी। हाँ, हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? ये तो बिल्कुल नहीं सुधरी है। इसकी बातें, इसका चाल ढाल देखकर मुझे समझ आ गया है। पर इतने बड़े घर में इसकी शादी हुई है, इतना अच्छा खानदान है, फिर ऐसा क्यों कर रही है? किस बात की कमी है इसको? हे प्रभु, इसे थोड़ी अक्ल देना। क्या कर रही है मेरी ननंद, समझ नहीं रही है। वाह भाभी, मुझे आपके साड़ी के कलेक्शन बहुत पसंद आए। अरे तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। नाना भाभी, मेरे पास भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। हाँ, तुम जब आओगी ना जापान, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वैसे भाभी, चलो चलते हैं ब्यूटी पार्लर। अरे हाँ, मैं अभी दीदी को बुला लेती हूँ। नाना भाभी, हम दोनों चलते हैं ना। आप अपनी जेठानी के साथ फिर कभी चले जाना, आज आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ ठीक है श्रेया। अच्छा, मैं चूल्हे में सब्जी लगा के आया है, मैं दीदी को बोल के आती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ठीक है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ देखो तो। अरे ये नेकलेस तो बहुत सुंदर है। हाँ, इतने सारे नेकलेस हैं। क्या फर्क पड़ता है? वैसे मुझ पर इल्जाम नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, इतनी हाई फाई जो हूँ मैं। अच्छा चलो, मैं इसे ले लेती हूँ, जापान में पहनूंगी। उस दिन शाम को, माँ, छोटी भाभी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत मजा आया। हमने शॉपिंग की, ब्यूटी पार्लर गए। अरे बिटिया, तुम्हारे पर्स में इतना सारा ये सब क्या है? कैसा कागज है? माँ, ये सब कूपन है। तुम्हें तो पता है मुझे शॉपिंग करना कितना अच्छा लगता है और वहाँ पर मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। तुम्हारे जवाई मुझे बहुत डांटते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी अमीर घर में मेरी शादी हुई है, इतना हक तो मेरा बनता है ना। ओहो बेटी, दामाद जी बहुत बुद्धिमान है,
वो ठीक वजह से तुम्हें डांटते हैं। तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ओ माँ, तुम्हें नहीं पता, देखो मैं जो शॉपिंग करती हूँ ना, तो कूपन मिलते हैं और कूपन से प्राइज मिलते हैं। कभी कभी तो इतने सारे पैसे प्राइज में मिलते हैं, बाबा रे, बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े प्राइजेस देते हैं माँ। हाँ, ओहो, तुम और तुम्हारी अक्ल, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। देखो तो कितने सारे कूपन हैं माँ। वैसे कल एक प्राइज निकलने वाला है, मुझे अगर ये प्राइज मिल जाए। हाँ, ओहो बिटिया, तुम और तुम्हारा पागलपन, मैं तुम्हें नहीं बोल सकती। देखो तो कितने सारे कूपन रखे हैं प्राइज के लालच में। चंद्रकांता तो बहुत ही खुश थी अपनी भाभी का नेकलेस जो चुरा लिया था, पर श्रेया तो बहुत परेशान थी। उसे अपना वो नेकलेस नहीं मिल रहा था और वो अपने पूरे कमरे में ढूंढ रही थी और बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ गया मेरा नेकलेस? तब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया मैंने? हे भगवान, क्या करूँ मैं? परेशान हो तुम? हाँ, अच्छा, तो तुम अपना नेकलेस ढूंढ रही हो। हाँ, ये लो तुम्हारा नेकलेस। दीदी, मेरा नेकलेस कहाँ रख दिया था मैंने? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें मैंने बोला था ना सुबह, अपना अलमीरा को लॉक करके रखा करो। दीदी, क्या मतलब? फिर स्नेहलता श्रेया को सारी बातें बोल देती है अपनी ननंद के बारे में। क्या ये ऐसी है? हाँ, मैं क्या सोच रही थी, और इतनी अमीर घर की बहू है और ऐसा कर रही है इतनी हाई फाई होकर। यही तो धोखा खा रही हो ना। कोई हाई फाई है, कोई अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं हो सकता। तुम भी ना पता नहीं कहाँ रखती हो अपना अक्ल। अपना ध्यान ठीक से रखा करो, अपना सामान तुम ध्यान से रखा करो। और नहीं बोल सकती मैं। श्रेया को तो अपनी नेकलेस मिल गई थी, पर उधर चंद्रकांता परेशान हो गई थी। वो नेकलेस को ढूंढ रही थी। पूरे कमरे में उसने ढूंढा, पर उसे नेकलेस नहीं मिला। अरे, पर्स में तो रखा था, कहाँ गया? इतना सुंदर नेकलेस कहाँ रख दिया मैंने? हे भगवान, कहाँ गया वो नेकलेस? वो नेकलेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा चंद्रकांता। भाभी, तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, ऐसा काम तुम करती हो, वो भी अपने घर वालों के साथ। बाहर तो तुम ये सब करती हो, अब घर में भी। छी, मैं कैसे भूल रही हूँ जो कुछ तुमने किया था मेरे साथ। भाभी, आपकी इतनी हिम्मत, आप एक कैसी बातें कर रही है? मैं अभी जाकर माँ को बोलती हूँ। हाँ, चलो, माँ जी को बोलो। क्या बोलोगी तुम अपनी छोटी भाभी का हार चुराया था। हाँ, मैंने देख लिया था और उस हार को मैं लेकर वापस उसे दे आई हूँ। ऐसी हरकत ना किया करो। तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती है? भगवान ने तुम्हें कितने अच्छे घर में बहू बनाकर भेजा है। इतने इज्जतदार लोग हैं वो, इतने खानदानी, इतने अमीर, पर तुम ऐसी छोटी नीच हरकत करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती हो। हाँ, कभी सोने का हार तो कभी टमाटर, अदरक, लहसुन भी चुरा लेती हो तुम। ये कोई ठीक बात है? छी 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 छी। घर वाले अगर जानेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? हाँ, इतने अच्छे देश में रहती हो तुम, वहां पर भी ऐसा करती हो क्या? ये पूरी आदत छोड़ दो श्रेया। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। नहीं तो भगवान जी कभी तुम्हें इतना बड़ा पनिशमेंट देंगे, तब तुम्हें अक्ल आएगी। छी, और नहीं बोल सकती मैं, बहुत शर्म आती है मुझे। बेड पर चंद्रकांता के सारे कूपन पड़े थे और एक तेज हवा का झोंका आया। उसमें एक कूपन उड़कर बाहर चला गया और अगले दिन, माँ, आपको पता है मेरे कूपन को प्राइज मिला है, इतना बड़ा प्राइज, 1 करोड़ रुपए। हे भगवान, 1 करोड़ रुपए! मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। हाँ, मुझे तो नंबर याद था मेरे कूपन का। एक काम करती हूँ माँ, मैं वो कूपन ले आती हूँ। अभी मुझे कंपनी से फ़ोन आया था। हाँ, मैंने बहुत कुछ शॉपिंग किया था वहाँ से। वो कूपन दिखाऊंगी और प्राइज मेरा।
माँ, मैं और एक हफ्ते यहाँ नहीं रह सकती, मैं कल ही जापान चली जाऊंगी। हाय मेरे 1 करोड़ रुपए, कहाँ है मेरा कूपन? अपने कमरे में आकर चंद्रकांता कूपन ढूंढने लगती है, पर सुबह से शाम हो जाती है पर उसको उसका कूपन नहीं मिलता है। कहाँ गया मेरा कूपन? चारों ओर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। कहाँ गया? उसे कूपन मिलता ही नहीं है और ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं। वो बहुत दुखी है, बहुत ढूंढने के बावजूद कूपन उसे मिलता ही नहीं है। और फिर सच में मैंने लोगों का कितना कुछ चुराया है अब तक। कभी सोचा नहीं दूसरों के मन का हाल क्या होता होगा। छोटी चीज़ें, कभी बड़ी, कुछ भी। क्यों ऐसा करती थी मैं? देखो तो भाभी सही बोल रही थी मुझे उस दिन। मैं ऐसा कर रही हूँ, भगवान मुझे पनिश करेंगे। कर दिए मुझे पनिश। मुझे एहसास नहीं होता था कि दूसरों की चोरी करने से उनको कैसा लगता है, पर आज एहसास हो रहा है जब मेरा कुछ कीमती सा सामान चोरी हो गया। ये तो कर्म का फल था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है।